कैसे निपट पाए ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशले के ट्रैप के बाद बॉबी लैशले ने खुद को किससे अलग किया। वहीं मेन इवेंट में बॉबी लैशले और ड्रू मैकिंटायर के बीच आज के एपिसोड में क्या देखने को मिला। स्मैकडाउन के सुपरस्टार कॉर्बिन भी यहाँ देखने को मिले, बट क्यों, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिक्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो से हुई, जहां वो कहते दिखाई दिए कि बॉबी लैशली ने जो मेरे पे टारगेट रखा है उसको लेके मैं अलर्ट हूं। वो भी यहां कहते हैं कि मैं जानता हूं कि हर कोई मेरे लिए बड़ा खतरा है। फिर वो वार्निंग देते हुए कहते हैं कि जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं सबक सिखा दूंगा। इसके बाद शो की ओपनिंग हर्ट बिजनेस की एंट्री से होती है। चारों के चारों शानदार सूट बूट में एंट्री करते हैं। हर्ट बिजनेस ने आके अपनी शर्त फिर से रिपीट करी और कहा कि जो भी सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर को टेक डाउन करेगा, बॉबी लैशले उसे रेसलमेनिया 37 में WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए मैच देंगे। अब देखना होगा कि कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। MVP कहते हैं कोई है। इसके बाद MVP लास्ट वीक 2-on-1 हैंडीकैप मैच की वीडियो चलवाते हैं। बॉबी लैशले कहते हैं कि तुम दोनों गाइज के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी हैंडीकैप मैच में ड्रू मैकिंटायर को हराने की, बट तुम अपना काम सही से नहीं कर पाए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि तुम दोनों रेसलमेनिया 37 में होने वाले मेरे मैच से बैन हो चुके हो। और हाँ, प्लीज रॉ टैग टीम टाइटल की मत कहना, तुम दोनों ने मुझे एम्बैरेस करा है। अब तो मैं तुम्हें अपने साथ गिनती में भी नहीं रखूंगा, हम दो ही काफी हैं और अब तो मैं तुम्हारे साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ूंगा। MVP कहते हैं कि बॉबी लैशले बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे पास हैंडीकैप मैच में बहुत बड़ा चांस था जिसमें तुम फेल रहे हो, अब तुम अपने लिए बोल सकते हो। सेड्रिक अलेक्जेंडर कहते हैं कि ये चल क्या रहा है, हम इसको प्राइवेट भी डिस्कस कर सकते थे बट तुम टीवी पे ले आए। तभी शेल्टन बेंजामिन बोलते हैं वेट 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 और कहते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ शर्मिंदा करने को लेके आए हो, तुम हमारी वजह से WWE चैंपियन बने बैठे हो, हम हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहे। MVP शेल्टन बेंजामिन को रोकते हैं, तभी शेल्टन MVP को धक्का देते हैं। इसके बाद बॉबी लैशले सेड्रिक अलेक्जेंडर पर अटैक कर देते हैं। शेल्टन बेंजामिन बॉबी लैशले को उठा के पटकते हैं, फिर बॉबी लैशले पलटवार करते हुए शेल्टन में मार देके रिंग के बाहर कर देते हैं। बॉबी लैशले कहते हैं कि हे सेड्रिक और शेल्टन, हर्ट बिजनेस इज ओवर। मार खाने के बाद ये दोनों बैक स्टेज एडम पियर्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बॉबी लैशले हमारे बिना कुछ भी नहीं है, उसने जो कुछ किया उसके बाद हमें उसके खिलाफ मैच चाहिए। अब टाइम था शेमस वर्सेस मैट रिडल के बीच मैच का। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ तो काफी देर दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लगे रहे। अब शेमस का मैट रिडल पर अटैक होता है। शेमस काफी देर मैट रिडल पर हावी रहे और फिर रिडल ने सबमिशन लगा के शेमस पर फाइट बैक करने की कोशिश करी, लेकिन शेमस यहां डोमिनेट करते दिखाई दिए। उन्होंने मैट रिडल की हालत इस मैच में खराब करके रख दी। रिडल ने भी यहां अच्छा गेम दिखाया, जबरदस्त मैच दिखाया इन दोनों सुपरस्टार के बीच। काफी बार उन्होंने किकआउट भी करा, बट एंड में मैच शेमस ने अपने नाम कर लिया। मैच जीतने के बाद शेमस टर्न बकल पर थे, तभी मैट रिडल ने पीछे से आके उन्हें धक्का दिया और वो रिंग के बाहर जाके गिरे। इसके ठीक बाद हमें शेन मैकमैन दिखाई दिए, उनके साथ अलायस और राइकर भी मौजूद थे। अब शेन मैकमैन यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक्सपोज करने आए थे, वो भी उनके 5th स्टैंडर्ड का रिजल्ट दिखा के उससे ब्रॉन स्ट्रोमैन को वो स्टूपिड साबित कर रहे थे। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है और राइकर के खिलाफ वो मैच में दिखाई देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ मार मार के राइकर की हालत खराब कर देते हैं। शेन मैकमैन लगातार रिंग के बाहर से ब्रॉन स्ट्रोमैन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। उसी बीच राइकर थोड़ा पलटवार करते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन उठा के राइकर को मूव देके मैच जीत लेते हैं। जीत के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन के पीछे भागते हैं। उसी दौरान अलायस नी स्ट्राइक ब्रॉन स्ट्रोमैन को देते हैं। फिर शेन मैकमैन और अलायस दोनों मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को मारने की कोशिश करते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन फिल्मी स्टाइल में उठते हैं तो शेन मैकमैन और अलायस दूर जा जाके गिरते हैं और शेन मैकमैन वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन उन्हें रेसलमेनिया के लिए स्टील कैज मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद हमें मिज और मॉरिसन द डर्ट शीट में दिखाई दिए। अब ये लोग सॉन्ग सुनाते उससे पहले ये बात करते हैं कि कैसे मिज पर पीछे से अटैक हुआ था। वो कहते हैं कि मैं 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूं। फिर वो कहते हैं कि बिना देर करे हम पेश करते हैं आपके सामने अपना सॉन्ग, जिसमें ये दोनों बैड बनी का मजाक बनाते हुए दिखाई दिए। अब इन दोनों को काफी फनी दिखाया गया। अब शायद ये मिज और मॉरिसन जैसे सुपरस्टार ही कर सकते हैं। तभी यहाँ बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है, जिसके बाद कुछ खास नहीं दिखा, बट हाँ, बैड बनी ने मिज को एक पंच जरूर मारा। फिर से WWE ने बैड बनी को हीरो दिखाने की कोशिश करी मिज के सामने। क्यों WWE मिज को मौका नहीं दे रही है बैड बनी को ठोकने का। अब हमें बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन दिखे, जहां वो फिन के रिटर्न की कहते हैं और कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में फाइनल टाइम में फिन को तहस नहस कर दूंगा।
अब आप वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो फटाफट से यार लाइक करो, सोच क्या रहे हो। इसके बाद हमें बॉबी लैशले वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच सिंगल मैच दिखा। बेल बजते ही शेल्टन बॉबी पर टूट पड़ते हैं। बॉबी लैशले भी फाइट बैक करते हुए शेल्टन को खर्चा पानी देते हैं। तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर बॉबी लैशले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉबी लैशले उन्हें दौड़ा देते हैं। फिर रिंग में बॉबी लैशले बिना देर करे शेल्टन को सबमिशन देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब न्यू डे की एंट्री दिखी जहां वो एक गेम खेलने बाहर आते हैं। फिर वो एजे स्टाइल और ओमास को बुलाते हैं। अब यहाँ न्यू डे एजे स्टाइल और ओमास को टैग टीम एबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब एजे स्टाइल काफी कुछ इशारा करते हैं बट ओमास कुछ भी गैस नहीं कर पाते हैं। न्यू डे करते हैं तो वो खुद गैस कर लेते हैं। ओमास फिर गैस नहीं कर पाते हैं। ओमास कहते हैं कि हमें यहाँ गेम जीतने की जरूरत नहीं है, हम टाइटल जीतने आए भैया। फिर हमें एजे स्टाइल वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ओमास और कॉफी किंगस्टन भी होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला। जेवियर वुड्स काफी डोमिनेट कर रहे थे इस मैच में और एंड में वो मैच जीतने के काफी करीब थे। तभी ओमास जेवियर वुड्स को उठा के रिंग के अंदर फेंकते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होता है और जेवियर वुड्स यहां विनर बनते हैं। फिर कॉफी किंगस्टन ओमास पर अटैक करने आते हैं तो ओमास उठा के कॉफी किंगस्टन को बैरिकेड की दूसरी साइड फेंक देते हैं। फिर रिंग में जेवियर वुड्स का ये दोनों मिलकर कचूमर बना देते हैं। ओमास ने जब जेवियर वुड्स के चेस्ट पर पैर रखा तो यकीन मानिए खली की याद आ गई। अब बैक स्टेज अलेक्सा ब्लिस रेडी होती हैं ऑर्टन को प्ले ग्राउंड से मैसेज देने के लिए। अलेक्सा ब्लिस यहाँ फिंड के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि फिंड कहीं नहीं गया था, बस वो एक बॉक्स में फंस गया था, इसलिए उसे लौटने में टाइम चाहिए था, बट वो अब वापस आ चुका है। ऑर्टन ने फिंड को जिंदा जलाया था जिसके बाद ऑर्टन को भरोसा था कि फिंड अब नहीं आएंगे, पर रैंडी ऑर्टन गलत थे। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि फिंड रेसलमेनिया में ऑर्टन को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो बताती हैं कि रैंडी ऑर्टन को आइडिया भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, बट रेसलमेनिया में लेजेंड किलर मरने वाला है। वहीं ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज लॉकर रूम में एंटर होते हैं और सभी को चैलेंज करते हैं कि आओ मेरी तरफ आगे बढ़ो। फिर ड्रू मैकिंटायर हम्बर्तो कार्लियो को उठा के फेंक देते हैं और फिर किसी को भी आगे आने को कहते हैं। एंजल गार्जा पीछे से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर गार्जा को उठा के फेंक देते हैं। तभी ड्रू गुल्लक ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो क्लिस देके उन्हें ढेर कर देते हैं। फिर रिकोशे ड्रू मैकिंटायर को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बॉबी लैशले के ऑफर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें शाइना बैसलर वर्सेस नाओमी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड नाया जैक्स और लाना भी थी। वहीं कमेंट्री टेबल पर मैंडी रोज और डाना ब्रूक भी थी। अब कुछ खास इस मैच में बताने को नहीं है, जीत यहां एंड में नाओमी की हुई। नेक्स्ट हमें रेहा रिप्ले और आस्का के बीच रेसलमेनिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। आस्का ने रेहा रिप्ले को ओवर कॉन्फिडेंट बताया। रेहा रिप्ले कहती हैं कि तुम्हें रेसलमेनिया में हरा के मैं टाइटल हासिल करूंगी, फिर दोनों साइन कर देती हैं। आस्का कहती हैं कि रेहा के पास टैलेंट है और वो कहने वाली थी कि रेहा आस्का के लिए रेडी नहीं है। तभी रेहा रिप्ले उठा के आस्का के सामने टेबल फेंक देती हैं। तभी नाया जैक्स और शाइना बैसलर आके इन्हें इंटरप्ट करते हैं। अब नाया जैक्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करी, वो भी रेहा रिप्ले के खिलाफ, कि उन्हें आते ही टाइटल मैच मिल गया। फिर शाइना बैसलर कहती हैं कि मैं और नाया जैक्स एक साल से वुमेन्स डिवीजन पर हावी हैं तो टाइटल शॉट हमें मिलना चाहिए। रेहा रिप्ले नाया जैक्स और शाइना बैसलर से कहती हैं कि फिर तुम्हें रोक क्या रहा है। देन नाया जैक्स और शाइना बैसलर नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड के लिए टैग टीम मैच के लिए रेहा रिप्ले को चैलेंज कर देती हैं और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब टाइम था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रिकोशे के बीच मैच का। ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा, बट हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने रिकोशे की इस मैच में हालत खराब करके रख दी। वहीं रिकोशे ने ड्रू मैकिंटायर को परेशान तो करा अपने कुछ क्लासी मूव से। बैक से इस मैच को बॉबी लैशली भी देख रहे थे। एंड में मैच ड्रू मैकिंटायर ने जीत लिया। इसके ठीक बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस अली के बीच मैच दिखा। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पर पीछे से आकर अटैक करा, बट एंड में मैच ड्रू मैकिंटायर ने अपने नाम करा। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने माइक उठाया और बॉबी लैशली को कॉल आउट करा और कहा कि वो अब किसी को भी भेज सकते हैं, बट उससे हमारे बीच रेसलमेनिया में होने वाले मैच नहीं रुकेगा। बॉबी लैशली कहते हैं कि मुझे कभी भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी। फिर वो ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेशन चैम्बर की याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपना करियर वहीं एंड कर देना चाहिए था। बॉबी लैशली कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में जो तुम में मार पड़ी वो रेसलमेनिया में पड़ने वाली मार का कुछ भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि बॉबी लैशली ने अपनी जगह दूसरों को भेजकर ये साबित कर दिया कि बॉबी लैशली मुझसे डरता है। अब ये दोनों रिंग में बढ़ जाते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस देते हैं और फिर किक देके बॉबी लैशली को रिंग से बाहर कर देते हैं।
तभी किंग कॉर्बिन पीछे से आकर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। अब कॉर्बिन स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं, बट शायद उन्होंने बॉबी लैशले का ऑफर मान लिया होगा। वो आके ड्रू मैकिंटायर को काफी मारते हैं। फिर जब ड्रू मैकिंटायर कॉर्बिन पर पलटवार करते हैं तभी बॉबी लैशले आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं। बॉबी लैशले इसके बाद बैक टू बैक कई बार ड्रू मैकिंटायर पर हर्ट लॉक लगाते हैं और यहां ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशले के सामने हेल्पलेस हो जाते हैं और ढेर हो जाते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हो जाता है। काफी कुछ दिखा आज के इस एपिसोड में। शो की ओपनिंग में आज हर्ट बिजनेस टूटती हुई दिखाई दे गई और बॉबी लैशले ने यह साफ कर दिया। अब शेन मैकमैन आज बहुत ही थर्ड क्लास सेगमेंट में देखने को मिले। अब जब भी शेन मैकमैन किसी के साथ फ्यूड में दिखते हैं तो बस उनका भागने का ही काम होता है। अब WWE ने 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन मिज को पता नहीं क्या समझा हुआ है, बार बार बैड बनी से बस पिटता हुआ दिखाना। और शायद मिज से WWE पलटवार इसलिए नहीं कराती क्योंकि वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। तो भाई फिर फ्यूड ही क्यों दिखा रहे हो। वहीं ओमास ने आज न्यू डे को मसल के रख दिया। वहीं ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशले की शर्त के बाद काफी किसी से निपटते हुए दिखाई दिए। हालांकि बॉबी लैशले पूरे एपिसोड में अनस्टॉपेबल दिखे। उन्होंने शो के एंड में भी बुरी तरह से ड्रू मैकिंटायर को मसल के रख दिया। कॉर्बिन का आना थोड़ा सरप्राइज था। अब रेसलमेनिया से हम कुछ दिन दूर हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर हर्ट लॉक लगा के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।